वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम केशरं वरधरं स्वामी नूर तेज सुधामयं दादु दयालु दया कर्तव सर्व विघ्न विनाशनम जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण अभेव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव विघ्न बचे हरि नाम से व्याधि विकार बलाय ये सा शरणा नाम का सब दुख सहज जाय। बोलियो साधु श्री स्वामी दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग ये श्रीमद् भागवत का मैंने जब हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, हिरण्याकशिपु के पुत्र प्रहलाद, जब ये बात युधिष्ठिर ने नारद जी महाराज से पूछी कि महाराज पिता और पुत्र के जो है विरोध कैसे हुआ, ये तो कम ही सुना जाता है कि पिता पुत्र का भी विरोध हो। ठीक है, महाराज ने कहा पिता क्यों पूत को मारे सुत अपराधी होई। वह बात दादू जी महाराज ने कहा वह संसार की नहीं, वह संसार के पिता को के लिए नहीं कहा। महाराज का तो ये शब्द है पिता क्यों पूत को मारे, यानी पिता किसको बताया है, पूत पिता से बिछुटिया भूल पड़िया किस ठोर, मरे नहीं उर फाट कर दादू बड़ा कठोर। जगत पिता जो परमात्मा है वह पिता से जो है ये जीव बिछुड़ गया और उनसे बिछड़ने के कारण ये नाना प्रकार के दुखों का शिकार बने हुए हैं। जन्म मरण को असाध्य रोग तो है ही है, लेकिन वर्तमान में भी शांति नहीं है। ईर्षा है, द्वेषता है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इच्छाएं है, यानी एक होई तो क्या समझाऊं, अनेक ऊर्जे कैसे समझाऊं। महाराज का शब्द भी है एक रोग से ही जो है आदमी घायल हो जाया करे, लेकिन यो रोग तो अनंत रोग है। लेकिन इनको जो है गारुड़ी कौन है, केवल मात्र सत्संग, और कोई दवा नहीं लगी। और सबने यही साक्षी दी है कि जब तक ये जीव अपने स्वरूप परमात्मा रूपी पिता से नहीं मिलते हैं तब तक ये संकट दूर नहीं हो सकता। किसी के समझ में आओ या न आओ, शास्त्रकारों ने और संतों ने तो बताया है कि रिश्ते का मीने जीव का संकट मिटाने वाले कोई है ही नहीं। दड़ी दोट जो मारिए तीन लोग में फेरी, धूरी पहुंचा संतोष है दादू चलवा। ये अविनाशी का रूप है, पुत्र है, ये पिता के लिए बताई है। कोई यहाँ ले जाओ कि यहाँ पूत पिता के बिछड़ा, ये तो कई पिता और कई पूत होते रहते हैं। अगर पिता तो परमात्मा है और उनसे ये जीव बिछड़ गया, उनके कारण ये बड़ा दुख दरियाओं में पड़े हुए हैं। अब निकलने का एकमात्र साधन एक सत्संग। नारद जी महाराज कहते हैं कि युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री जो
भगवान की कृपा से शुक्राचार्य उनको अपने पुरोहित बनाया। हिरण्याकशिपु ने उनको पुरोहित बनाए शुक्राचार्य, और उन शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, एक संड और अमरक। ये दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्याकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। ये स्पष्ट बात है। दैत्यों का अब कह दो कि पढ़ाई कहीं करे, पढ़ाई का विषय कहीं व्याकरण। दैत्यों की पढ़ाई जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य थोड़ी थी। अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य पढ़ाई होती तो उनको राक्षस कौन कहते? दैत्यों की पढ़ाई, उनकी पढ़ाई की है राजनीति, अर्थनीति, धन क्षान कमाने, कई प्रकार आप जीत सका खाना, वस्तु सब अपना अधीन हो जाए। ये दैत्यों की नीति थी। आज भी अगर वही नीति है तो शांति कटा है। समदृष्टि, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये चीजें कहाँ है? ये राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते और उसे जो का त्यों ही सुना भी दिया करते थे, किंतु वह उसे मन में अच्छा नहीं समझते थे। प्रहलाद जो है गुरुजी को ये अर्थनीति और ये राजनीति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज भी कोई साधु राजनीति, अर्थनीति ने धारण करे, साधु कहाँ? प्रहलाद जी सुन लेते हैं, जो का त्यों ही एक बार बताने पर उसको गुरुजी को भी बता देते हैं, लेकिन मन में अंदर नहीं घुसता, नहीं घुसाते, न उनको अच्छा लगता। जो चीज मन को अच्छी न लगे वो चीज अंदर नहीं घुसेगी, वो ऊपर ही रहेगी, उनका कर्म भी नहीं बनते हैं। और जो आसुरी लोगों का जो संगत होती है तो वह बात अंदर घुस जाती है, वही कर्म बना देती है। धर्मात्मा लोगों की सत्संग होती है, वो आसुरी गुण अंदर नहीं जाते। अब इनमें आज भी तो बात तो वही है, लेकिन आज कितना ही ज्ञान सुन लो, तृष्णा नहीं मिलेगी और न उस रास्ता पे वो मन कोई बिरला ही पा सकते हैं, नहीं पा सकते। क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। अपना पराया जब तक जो है नहीं मिटता है तब तक ज्ञान नहीं घुस सकता। आज खूब भागवता हुई, जगह जगह लोग गुणबामा आवा, बड़ा बड़ा लाखों रुपया लगा करके लोग भागवता चालू ही देती है। आज काल वहाँ पूरी भी, आज वहाँ शुरुआत भी, आज ये भी, लेकिन तेरिया कौन? ठीक शुभ काम है, लेकिन वह बात नहीं है। क्यों? फाटक जो है जब तक है ये मूल आधार जो अपना और पराया नहीं छोड़ेंगे तब तक उनको ज्ञान नहीं हो। ये स्पष्ट बात, ये झूठा आग्रह है। युधिष्ठिर एक दिन हिरण्याकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा कि हे पुत्र, बताओ तो सही, तुमको कौन सी बात अच्छी लगती है? ये पाठ भी ध्यान देकर सुनने का है। वह सतयुगों का समय था और फिर भी जो है सतयुग हो तो हो ना, आज जिनकी शुद्ध बुद्धि है, बुद्धि फिरती नहीं है, एक रस है, और जी एरिया बांध के बैठे हुए है, कलयुग मां को खरीदी न कर सकते, सतयुगी है। और सतयुगों में जाना की बुद्धि जो बिगड़ गई है वो युग भले सतयुग हो लेकिन वो कलयुगी है। ये बात भी जानकारी में मिलना चाहिए। उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई थी हिरण्याकशिपु की, और तो कलयुग को ही बाप बैठो तो बोली सतयुग हो तो कौन, वहां का सतयुग को क्या असर पड़ी। प्रहलाद को जो अपने गोद में लेकर के, ये तो शिष्टाचार है,
और उनको पूछा कि तेरे को कई वस्तु अच्छी लगे। जब प्रहलाद जी ने कहा पिताजी संसार के प्राणी मैं और मेरे झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्दित रहते हैं, दुखी रहते हैं। उदित को मतलब सदा जो है ये उद्दंडता रहती है जीव। और ऐसे प्राणियों के लिए मैं ये ठीक समझता हूं कि वह अपने अधपतन में मूल कारण ये घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान घर को छोड़कर वन में जाए और भगवान श्री हरि के शरण लेवे। ये मेरे को अच्छा लगता। हाँ, वो तो हिरण्याकशिपु तो देखा कि ये कोई अच्छी वस्तु मांगेगा, खाने पीने की है, देखने की है, खेलने की है, ये उद्देश्य से उनको कहा और इतना कई जवाब दे। अंधकूप ग्रह को त्याग करके और ममता में तुमको छोड़ करके और जंगल में जा करके हरि की शरण लेना, ये मैं सबसे अच्छा लगता। ये बात कही है। नारद जी कहते हैं प्रहलाद के मुंह से शत्रु पक्ष की और प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्याकशिपु ठट्टा मारकर हंसा। कहने लगा दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाया करती है। ये बालक की बुद्धि जो कोई न कोई उनका शंका होगी कि कोई वैष्णव भगत भेष बदल करके और मेरे पुत्र की बुद्धि बिगाड़ दी है, इसलिए मेरे शत्रु के पक्ष ले रहा है। भगवान ने वह शत्रु समझ रहा है, ये शत्रु के पक्ष लेता है। जान पड़ता है गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कोई भेष बदल करके वहां इस बालक की बुद्धि बिगाड़। भली बाती देख रेख की जाए। अब मैं गुरु जी को यहीं बुला करके जो संड उनका जो है शुक्राचार्य के पुत्र थे, ये बालकों को खड़ाते। हिरण्याकशिपु ने कहा उनको यहीं बुला करके और उनको जो है कहूंगा कि इस बालक के पास कोई वैष्णव भगत आने और इसको राजनीति अर्थनीति के अलावा यो कोई फट भी न सके। ये जो है जिससे अब इनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। जब दैत्य ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, उसी भगत उठा करके और हिरण्याकशिपु ने जो है संड के घर पहुंचा दिया। प्रभु जी ने उसको बहुत पुचकार कर और पुछला करके बड़ी मधुर वाणी से पूछा, अरे आप तो राजकुमार हो और देखो कितने बड़े जो है तपधारी के पुत्र हो, जो ब्रह्मा जी की तपस्या करी उसने अज्ञेय वर प्राप्त किया है, कोई वहां जीत न सके। आप जो है उसी जगह रह करके अन तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाया। देखो झूठ न बोलना कि तुम्हारी बुद्धि उलट कैसे होगी राक्षसों से। ये बात पुरोहित जी ने उनको संड ने जो है संडास ने ये बात की और बड़े प्रेम से पूछा कि राक्षसों के बालकों की बुद्धि तो यूं है, तुम्हारी बुद्धि ऐसे भगवत में कैसे हो, और आपने ये कहां सीखा, ये बुद्धि कैसे हुई? ये प्रहलाद बताओ, हम तुम्हारे गुरुजन ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई है या किसी के सचमुच को बेकाने से बुद्धि बिगड़ी। ये संग कुसंग के लिए कहते हैं कि कुसंग में बुद्धि बिगड़ जाए, लेकिन जिसकी बुद्धि पक्की होती है वो कभी नहीं बिगड़ती। बुद्धि पक्की होनी चाहिए। प्रहलाद की बुद्धि पक्की थी। इनका प्रसंग आगे आएगा कि प्रहलाद की बुद्धि पक्की कैसे हुई, नारद जी के शब्दों से। एक संसार से जो मुक्त होना है तो घनी घाटियां आती हैं, बहुत घाटियां। आप कोई भी जो है भक्त माल का आधार से कोई संत भक्त महात्मा यानी जीवन मुक्त बिना संकट संसार से नहीं निकले।
हर प्रकार का संकट सहन करते करते जैसे घाटियां लांघते लांघते उत्तराखंड में बद्रीनारायण के मंदिर पर पहुंचते हैं। कोई घाटियां एक नहीं, ऐसे ये संसार बड़ी कल्दी घाटी है। संत इनकी उपमा कहते भी है, इनको सचमुच विचार कर करके कहते हैं, कह दास संग्राम भजन की कल्दी घाटी, पाप आडो आ जावा ले हाथ में लाठी, दो मारे संसार और खुद का न कोई जीते या सूरों संग्रह करे तो पार हो सके। सत्संग मिल जाए, आश्रम मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन मोह माया तृष्णा ये नहीं। और ये छूट गई तो फिर यही क्या, ये कोई भी समझ सके। श्रोतागण एक हो, चाहे 100 हो, चाहे लाख, और एक ही हो। ये प्रसंग है। इस बात संडास ने उनको कहा कि बताओ कि ये बुद्धि जो है आप में कैसे आई। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्य की बुद्धि मोह से मस्त हो रही हो, अब गुरु जी के सामने भी यही बात है कि मोह से जो मस्त हो रही है वह भगवान की माया से झूठा दुराग्रह होता देखा गया है। जब तक ये मोह माया 1000 कोस दूर चले जाओ, साधु बन जाओ, दूर रहो, लेकिन जब तक ये भगवान की माया दूर नहीं होएगी तब तक जो है ये संसार से कभी नहीं बचेंगे। ये अपना है और ये पराया है। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूं कि वह भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्य की पाशविक ये बुद्धि नष्ट होती है। बाकी पाशविक नाम का अर्थ है ये कोई प्रांत की भाषा है। पाशविक, ये पाशविक यानी इनका अर्थ क्या है, अपना पशु वृत्ति, यानी ये मनुष्य की वृत्ति नहीं है जो अपना पराया जो अंदर से नहीं निकले, ये पशुओं की वृत्ति है, पाशविक वृत्ति। पशु बुद्धि के कारण ही तो ये मैं हूं और ये मुझ में से भिन्न है, अलग है। इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा ये आत्मा है। ये स्पष्ट बात है कि वही जो परमात्मा है वह कौन है, जो ये आत्मा है। आत्मा से परमात्मा कहीं देखा नहीं, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। ठीक है, अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन क्या करते हैं, उनका न जानना ही ठीक ही है। कोई भी जो है धर्म गुरु बनबो छावा है और मन में अहंकार आकर मुंह भी उपदेश दे सके, वहां को न जानना ही ठीक। वो उस पर आगे महाराज के सरल शब्दों में, सो उपजन किस काम की जो जन जन करे कलेश, साकी सुन समझे साध की जो रसना रस शेष। ये जो है अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद नहीं मिटता है तब तक उसका न जानना ही ठीक ही है। ये बात प्रहलाद जी ने गुरु जी से भी कही, क्योंकि उनके तत्व का जो है जानना बहुत कठिन है। और यह आदि बड़े बड़े यानी ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेद्य भी उनके विषय में मोहित हो जाते हैं। वह परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। अब बड़े बड़े प्रहलाद जी कहते हैं, गुरु जी मैं कई चीज हूं, ब्रह्मा आदि की बुद्धि भी बिगड़ जाती है। किससे? माया से। माया किसकी है? परमात्मा की ये तुलना है। वहां की कृपा की बिगड़े शुद्ध नहीं होती, इसलिए आप लोगों की बुद्धि बिगाड़ी, मैंने भी पलेटा मार दिया। गुरुजी ये बात, गुरुजी जैसे चुम्बक के पास लोहा स्वयं खिंच जाता है,
वैसे चक्कर पानी भगवान की स्वस्थ ये इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर खींच रहा है। नारद जी कहते हैं ये ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना बता करके चुप हो गए। उसने प्रेम से बतलाए आपकी बुद्धि कैसे बिगड़ी। प्रहलाद ने ये जवाब दिया कि भगवान की माया और ये खींचरी है उनके तरफ। उनकी कृपा के बिगड़े माया दूर नहीं हो सकती। कोई अपना परिश्रम से दूर कर नहीं हो सकता। अपना परिश्रम से कि मैं तब कर लूं, जब कर लूं, त्याग कर लूं, नहीं कहीं कर ले, कुछ भी नहीं कर सकते। पुरोहित बिचारे राजा के सेवक और पराधीन थे। पराधीनता सपने में सुख नाई। वो तो राजा का सेवक था पुरोहित, और देते बालकों के गुरु बने हुए थे। वो डर गए ये बात सुनकर, ये तो बात ही बहुत भयानक है। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद जी को एकदम खींचकर कहा, अरे कोई मेरा वेद लाओ। इससे बालक को तो राजकुमार है, वेद के बिना ये अब नहीं समझेगा, वेदा मारो। ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है, दुर्बुद्धि। देखो जो सत्संगी नहीं है आज भी, उनके लिए तो ये जो सत्संगी नहीं है, आवरण दूर नहीं हुआ, तो ये शास्त्र शब्द, सत्संग का शब्द उनके लिए तो जहर है। क्यों ना बुरा लग गया। कोई आदमी सत्संगी नहीं लाके बिठाओ, ये शब्द सुनाओ, बहुत बुरा लगेगा। और वो देखिएगा कदियों पूरा होगा, न तो अब आने ही ना, चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा। और ये सज्जन लोगों के लिए ये शब्द अमृत है। विषय अमृत घट में बसे, बिरला जाने कोई, ये बात में कोई बिरला ही जाने। जिनको सत्संग की बात न सुहावा उनके लिए जहर है। दुर्बुद्धि ये कुलाल ठीक करने के लिए छोटा उपाय यही है कि ये लट उठाना छोटा उपाय है। और अगर जो है ये ताड़ना से नहीं सुधरे तो फिर ये नहीं सुधरे। ये देते वंश में चंदन के जो है बन के समान कांटा कैसे हो गए। हाँ, गुरु जी भी वहां की अनफानी खाओ और वहां की बजाओ, न बजाओ तो फरा बगाओ, न तो मारे वो। देखो देते वंश में, राक्षसों का वंश में न जशान चंदन का जो है वन में बम्बूल पैदा हो, ये बम्बूल के समान कैसे उत्पन्न हो गया। जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़ी का काम करते हैं, वे नादान बालक इन्हीं को बेटा, उनको ही जो बेट बना रखा है, उनके सहायक हो रहे हैं। इस प्रकार गुरु जी ने तरह तरह के डांट झपट कर अन प्रहलाद को धमकाया और अर्थ धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। मोक्ष के लिए नहीं, 3 प्रकार की शिक्षा, अर्थ धर्म काम, ये शिक्षा उनको दी। कुछ समय के बाद गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद के साम दाम भेद और दंड के संबंधी सारी बातें जान ली है। तब उन्हें उनके माँ के पास ले गए। इन प्रहलाद जी की माँ का नाम क्यादू था। वह हिरण्यकशिपु की जो है रानी थी। वह संदास गुरुजी उनके पास ले गए। माँ ने बड़े प्रेम से जो है उनको नहलाया धुलाया और कपड़े पहनाए। उनके बाद उसने हिरण्यकशिपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में नमस्कार किया जाके, पिता है जाके उसने नमस्कार किया है। हिरण्यकशिपु ने उसे आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर अपने गले लगाया। राजी हुआ कि मेरे लड़के की बुद्धि अब ठीक हो गई, अब राक्षसों की जो है विद्या ये पढ़ चुकी है,
इसलिए मेरे आके इसने प्रणाम किया। समय देते राज हृदय आनंद से भराए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, हिरण्याकशिपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अपना सिर पर हाथ फेर के उनके नेत्रों से प्रेम में आंसू गिराकर प्रहलाद शरीर को भिगोने लगे और अपने पुत्र से पूछा है। अब उनको पूछ रहे हैं कि हे पुत्र, ये बात जो है मेरे को बताओ। यहाँ जो है हिरण्याकशिपु ने कहा, चीर जीवी बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी के पास कौन सी शिक्षा प्राप्त की? उनमें कोई अच्छी बात है, हमें सुनाओ। कोई अच्छी बात है? हिरण्याकशिपु ने बड़े प्रेम से गदगद भी हो गए। भगवान की भक्ति बिगड़ दो प्रकार का गदगद होना लिखा है। रोना भी दो प्रकार के हैं। एक तो परमात्मा के दर्शनों के लिए रोना, ये कोई मार पीट ना के कोई इच्छाओं का जो है नाश कर दे वह रोना। संसारी रोना रोना नहीं है, रोना परमात्मा की तरफ का है। तो वह हिरण्याकशिपु गदगद ही कारण हुई है। अरे पहली मैं इनको जो पूछा है तो ये मेरे विपक्ष की बात कही है, अब इनकी बुद्धि ठीक हुई है, बहुत अच्छा है। और उन्होंने कहा, गुरु जी से क्या शिक्षा है मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति 9 प्रकार की हो, पर डर नहीं। देखो, जो बहुत बड़े राक्षस तपस्वी और पूरा जो है ये मृत्यु लोग है, उनका राज जो है शासन करने वाले थे। देवता जी करते थे, बड़े बड़े महिपा। छोटा कम उम्र का लड़का विद्यार्थी, फिर उनके जो है डरे नहीं उनसे। साधु भाई राम भजे डर खांको। बोले, पिताजी 9 प्रकार की भक्ति विष्णु भगवान की है, उसमें 9 प्रकार ये रामायण में भी लिखा हुआ है। भगवान की गुणों की लीला, नाम, श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदना, दास्य भाव रहना, शक्य भाव और आत्म निवेदन, ये पिताजी 9 प्रकार की भक्ति। यदि भगवान के प्रति संप्रण भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन और पराक्रमी समझता हूँ। 9 प्रकार की भक्ति जो कोई धारण कर ले है तो मैं उनको उत्तम मानता हूँ, बहुत अच्छा है। उसने संसार में शरीर, मनुष्य शरीर मिलने का आनंद प्राप्त हो गया है। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्याकशिपु एकदम क्रोधित होकर होठ फड़काए और उसे गुरु पुत्रों से कहा, अरे नीचों, कैसे बुद्धि बिगाड़ी दुर्बुद्धि बालक की। ये अभी मेरी कोई परवाह न करके और ये निसार बातें मैंने सुना हुआ है। वहां के लिए नवदा भक्ति निसार है, कोई साल नहीं कर। अवश्य ही तो हमारे शत्रुओं का आश्रय है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण छिपे हुए शत्रुओं का काम करते हैं। हिरण्याकशिपु पुरोहित को फटकारियो, अरे कि ऐसे लोग कम नहीं है, संसार में बहुत है जो बाना ले करके जो है मित्र बन के शत्रुओं का काम करते हैं। तुम लोग हमारे यहाँ मित्र बन के, सेवक बन के शत्रुओं का काम करते हो, परंतु उनकी कली ठीक ऐसे खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप और समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर के पोल खुली जाती है। गुरुपुत्र ने कहा, हे इंद्र शत्रु, इंद्र देवता का शत्रु, आपका पुत्र कुछ कह रहा है,
वह मेरे या और किसी के कहने से नहीं कह रहा। हे राजन, ये इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि ऐसी है। आप क्रोध को शांत कीजिए और बेरत हम लोगों को दोष क्यों लगाते हो। ये बात गुरुजी ने संडास ने हिरण्याकशिपु को कही है। नारद जी कहते हैं कि उज्जेष्ठा, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्याकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, अरे यदि तूने ऐसी अहित बातें, खोटी बातें खटो सीखी है, अगर ये गुरु मुख से नहीं मिली तो बोल बता कहां से मिली तेरे। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार के लोग तो पीछे हुए को पीस रहे हैं, खटू सीखी में बात। प्रहलाद जी फाचो उत्तर दे रहा, संसार पीछे हुए को पीस रहे हैं और चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां बस में न होने के कारण खाने हुए को खाते हुए भी विषयों को बार बार खा रहे हैं, घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ये से ग्रह सत्य पुरुषों की बुद्धि अपने आप ही बिगड़ी हुई है, कौन बिगाड़ सकता। किसी से सिखाने व यश अपने जैसे लोगों को संग से भगवान कृष्ण में नहीं लगते। ऐसे लोग संसार में फंसे हुए, ग्रह कूप में पड़े हुए और पीछे हुए को चबाए हुए को चबाते हुए लोग भगवान कृष्ण में उनकी बुद्धि नहीं लगी। अब ये बात की भी कोई अज्ञानी शंका कर ले कि कृष्ण का नाम दिया। कृष्ण राम आदि अनादि शब्द है। ये अवतारी बाद में हुए लेकिन शब्द आदि अनादि। रामचंद्र जी का अवतार रामचंद्र लगाए, लेकिन राम शब्द आदि अनादि, कृष्ण शब्द भी आदि अनादि है। कई संशय नहीं जा रहा। जो इंद्रियों से दिखने वाले वाये विषयों को जो है परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधे के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में पीड़ते जा रहे हैं। पिताजी, लोग जो हमारा बाप दादा तो शो करता है यार, वो खाडा में पड़ रहा है, तो तुम ही पढ़ो उनके साथ। लोग ऐसे धार पर लगे हुए हैं और वेदवाणी रूपी ऋषि के काम्य कर्मों में दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। यहाँ सफल लिखा वेदवाणी भी बांधती है, जो महाराज कहते वेदू दिया बहाई, वेद शब्द भी बांधने वाली है। वो तत्व जो उसमें नहीं पकड़ में आए, ऋषि से नहीं मरा तो ऋषि का काम फालतू है। उनको ये बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही है। उन्हीं में प्राप्ति से ही हमें कुछ पुरुषोत्त की प्राप्ति हो सकती है। जिसकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मरण रूपी अनर्थ का सर्वदा पिताजी नाश हो जाता है। परंतु जो लोग हैं अत्यंत भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल जब तक नहीं मिलती है, तब तक उनको ये बुद्धि कैसे आओगा, कैसे भगवान में लगेगी। इससे जो निष्कामी महात्मा है, हरि भक्त है, सदा सबसे बेर हटा करके परमात्मा में प्रेम लगाया है, वैसे महात्माओं की जो है चरणों की धूल में स्नान जो न होवे तब तक बुद्धि नहीं आएगी। खोटी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकते। काम्य कर्म खूब करते रहो पिताजी। काम्य कर्म से जब तक काम्य कर्म में लगे रहेंगे तो भगवत चरणों में प्रेम नहीं लगेगा। प्रहलाद इतना कहकर फिर चुप हो गए। हिरण्याकशिपु ने क्रोध के मारे एकदम अंधा होकर उसे अपनी गोद से उठाकर और वो प्रहलाद को जो है ये गोद में बातें करिए थी, गोद में बिठा रहे हो, पिताजी पूछता रहे, वो तत्व ज्ञान को उपदेश देते रहे।
लेकिन तीसरी बार तो उन्हें भारी क्रोध आ गया और उस बालक को उठा करके प्रहलाद को ऐसा फेंका जो दूर जा पड़े, फेंक दिया। प्रहलाद जी की बातें सहन नहीं कर सकते और रोष के मारे उनके नेत्र लाल हो गए। कहने लगा, देत्यूं इसे यहां से बाहर ले जाओ और तुरंत मार दो, अब तो मार ही दो। राक्षसों ने क्यों पकड़ो, उनको बाहर ले जा करके मार के फेंक दो। ये सारी डालने योग्य है, अब नहीं, क्यों मारना ही ठीक है। देखो तो सही, जिनके इसने चाचा को मार डाला, अपने सुधे जनों को छोड़कर ये नीच दास के समान उन विष्णु के चरणों की पूजा करता है, उनकी बातें करते हैं। हिरण्यकशिपु बोलियो चाचा ने, यानी चाचा कहते हैं इनका जो बड़े बाप को मार दिया विष्णु ने, और फिर उनकी पक्ष ले रहा है, अपने संबंधियों की पक्ष छोड़ दी है। माता पिता है, भाई है, परिवार है, सबकी पक्ष छोड़ दी, इसलिए इनको मार नहीं। कौन हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला, विष्णु आ गया है। कौन हो, यह भी बात सच्ची है। भगवान जो प्रकट न होवे तो निर्भय कैसे हो सकते। हिरण्यकशिपु ने जान लिया कि कौन हो, अरे मेरे भाई को मारने वाले विष्णु आ गए हैं इनके रूप में। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिनने अपने माता पिता के दुराग्रह यज्ञ वात्सल्य को भुला दिया, ये कृतघ्न भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। माता पिता को भलो न कर सके हो तो ये विष्णु को भी तो फिर भलो कर सके। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे, वह एक ही प्रकार के पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र अहित करे, रोग के समान शत्रु है। हिरण्यकशिपु ने खींच करके राक्षसों को कहा कि आपने जो भलो करे तो दूसरा को बेटो, बहुत बढ़िया बात, वो पुत्र ही मानो, और अपना हो करके जो है शत्रुता ही करे, शत्रुता रखे और अपने से खिलाफ चले तो वह पुत्र नहीं है, वो तो दुश्मन है। अपने शरीर के किसी अंग को सारे शरीर की हानि होती, जैसे हिरण्यकशिपु ने कहा कि 5 आंगलियां हाथ के होती है, एक हाथ, एक अंगुली का श्रम 10 गए, उनका जो है मोह मत करो, फौरन काट दो तो शरीर बच जाएगा, जेल नहीं फैलेगा। तो शरीर का अंग की आंगली काटी दी जाए, ये तो जुदा है, ये मेरा शरीर तो का अंग तो है नहीं, इनको मारने में क्या दोष। जैसे योगी की लोभलुप्ता इंद्रियां उनका अनिष्ट करती है, वैसे ये मेरा अहित करने वाला है। ठीक बात, अतिरी बात तो जानकारी तो ही है कि योगी की इंद्रियों का भस्म न रहे तो उनका योग को भ्रष्ट कर देती है। तो ये तो जो है ऐसे मेरे जो वंश को अहित करने वाला है, इसलिए खाने सोने बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसको मार ही डालो। हिरण्यकशिपु ने साफ कह दिया कि इनको जहर दो, चाहे इसका शस्त्र चलाओ, लेकिन कई प्रकारों इसको तो मार ही दो। हे देत्यों मार दो। जब हिरण्यकशिपु ने देत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी है, तब ठीकी दाढ़ विकराल बदन लाल लाल दाढ़ी मूछ ऐसे केसों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर और मारो काटो इनको जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठ गए। दैत्य उनके सभी मर्म शत्रुओं में शूल के सामान जो भाला निकाल दिया। आज ऐसे नहीं है, तो शूल के सामान घाव ही घाव कर दिए। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उस परमात्मा में लगा हुआ था, जो मन वाणी से अगोचर है, सर्वदा संसद शक्तियों के आधार पर ब्रह्म है। इसलिए उनके सारे पहाड़ वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीन
का उद्योग निष्फल होता है। कोई आदमी भाग्यहीन हो और वो खूब उद्योग करो, यानी सब निष्फल हो जाते हैं। खूब मेहनत करो, खूब काम करो, लेकिन भाग्यहीन को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये से उन राक्षसों के जो है वो पहाड़ सब निष्फल गए, प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट के भांति भांति के उपाय करने लगा। उसे बड़े बड़े मतवाले हाथियों को कुचलाया। मावता ने बुलाया, मावता ने बुला के और हाथी लाओ और इनको जो है पगा तलो कुचलाओ, कुचल दो इनको। हाथी पग दर जो है पीस देगा जमीन पर। विषधर सांप सपेले ने बुलाया, काल बेले ने बुला कर काला काला सांप ला करके पकड़ करके इनको डसाओ, सांपों से डसाए। पुरोहितों से कृतिज्ञा राक्षसनी, पुरोहितन राक्षसनी क्यों कृतिज्ञा राक्षसनी छोड़ो मंत्र वो कृतिका को, जो कृतिका को मंत्र दुर्वासा जी ने अमरीश के ऊपर छोड़ा, लेकिन अमरीश का कुछ भी नहीं बिगड़ा। हम ब्राह्मण कृतिका का मंत्र छोड़ दिया, लेकिन उसके कुछ भी असर नहीं किया। उनको पहाड़ की चोटी से नीचे डाल दिया। शमलासुर ने अनेकों प्रकार की माया प्रयोग करवाई, अंधेरी कोठरी में बंद करा दिया, विष दे दिया, खाना बंद कर दिया, भोजन नहीं देना। बर्फीली जगह है टहती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से उनको डाल दिए, समुद्र में फेंक दिया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वतों के नीचे दबा दिया, परंतु उसमें किसी उपाय से पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सके। जे तू राके सैया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जे जग बेरी कोई। ये भक्ति की परीक्षा है। वहां तक पहुंचे नहीं, फैली जो है फैली तो कुशल ना करते, और उन्होंने पगी कुशल नांगता अगर निष्काम भक्ति न होते। अपनी विविधता देख कर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता, उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सोच पड़ा। जो उपाय हो सब करता, लेकिन वह नहीं मरा। सोचने लगा इस मैंने बहुत कुछ बुरा भला भी कहा, मार डालने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु मेरे द्रोह और ये जो है बिना किसी भी सहायता से अपने प्रभाव को ये बच रहा है। अभी इनकी सहायता करवा लो भी कोई कौन, न कोई राक्षसों की भीड़ चढ़िया है, न कोई विष्णु ही का न क्या है, वो तो अंदर है लेकिन उन्होंने पत्तों को नहीं, जान तो रियो है लेकिन कोई की बाहर सहायता नहीं है। ये बालक होने पर भी समझदार है, मेरे पास ही निष्कलंक भाव से रहता है, हो न हो कुछ समृद्धता ही तो है, वह भान भी हो। इतना तपस्वी होते हुए आवरण आडो आयो, अब भान योग कई न कई शक्ति तो इसके पास है। जैसे सुन शेप अपने पिता की करतूतों में उनका विरोधी हो गया, वैसे वह मेरे किए अपराधों से न भूलेगा। न तो ये किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु होती है। इनकी शक्ति वाहे नहीं है, अवश्य इनके विरोध में मेरी मृत्यु तो नहीं है। यह हिरण्यकशिपु ने जो है भय हो गया, कब इनके शक्ति के जो है इस शक्ति को देख करके इनके बाण में मेरी मृत्यु हो सकती। इस प्रकार सोच विचार करते समय चेहरा कुछ उतर गया और शुक्राचार्य के पुत्र संदास को अकमल कर्म को ऐसा हिरण्यकशिपु ने मुंह उल्टा करके कहा। अब इनको एकांत में ले जाकर ये बात कही कि स्वामी आपने अकेले ही तीनों लोगों को जो जीत लिया, फिर चिंता किस बात की है। संदास और उनके शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों ने हिरण्यकशिपु को ले जाकर के कहा घबराओ नहीं, और आपने अकेले ही पूरा जो है इनको मृत्यु लोक को जीत लिए हैं।
फिर आप ये बालक से क्या भय मानते हो? नहीं डर। वो राक्षस जो है पुरोहित थे, लेकिन वो राक्षसों का पुरोहित था, उनको समझाने लगे। और हिरण्यकुश ने कहा समझा करके क्या इनको हम अपने घर ही रखेंगे। बहुत दिनों तक और समझावा की कोशिश कह रहा, आप घबराओ नहीं। ये बात कह करके प्रहलाद जी को वह पुरोहित अपने घर ले पाठशाला में रखा। भोजन पानी सब पाठशाला में होना, वहीं रखा। अब प्रहलाद जी अगले प्रश्न का महीने बालकों को भी उपदेश देंगे कि पाठशाला ने सबने भक्तिमय बना देगा। सच्चिदानंद भगवान की। मोय भरोसा मोय भरोसा